सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज 29वें दिन का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इतिहास शानदार प्रश्न होगा, 5 मिनट 20 क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए और इसको याद रखिए, परीक्षा में यही प्रश्न होंगे। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय विधान परिषद को बी। 1892 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। डी बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, इसको मिलाना है। अब मिला के देखिए इसका क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं मिलाकर। नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम, है ना? ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, बी उत्तर हो जाएगा, यहीं से मिल जा रहा है। बी इसका बिल्कुल सही होगा, 2 ही पर ही मिल जाएगा ये। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ए बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ। सी बिल्कुल सही जवाब, 1935 के अधिनियम के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या के लिए कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यह हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या में इनकी अनुपात में था। बी बिल्कुल सही जवाब। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो निर्वाचित के लिए इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन में पहली बार किया गया 1942। भारत में उपनिवेश सी शासन के संदर्भ में 1853 का इलबर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? इलबर्ट बिल का उद्देश्य था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियों के मामलों को पर सुनवाई कर सकते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब, है ना? ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बिल्कुल सही उत्तर है। आप इसके स्कोर अपने जरूर कमेंट करिएगा कितने हो रहा है। भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई भाई, है ना? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सी बिल्कुल सही जवाब। 1919 के भारत शासन अधिनियम लिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं या विशेषता है ना? ये देखना है। तो कौन सी विशेषताएं हैं? प्रांतों कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही। पृथक निर्वाचन 2 गलत है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति कहा था, बिल्कुल 1 और 3। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर। मुसलमानों को 1909 के द्वारा ही निर्वाचन दे दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद की समाप्ति कब हुई? 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, है ना, किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, है ना? सी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसका हो जाएगा 1833 ए। चलिए ये बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, सबको पता होगा। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे या उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। ए बिल्कुल सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब। सी राजेंद्र प्रसाद होंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? बहुत ही आसान और शानदार प्रश्न है। 1935 के अधिनियम के द्वारा। ए सही जवाब हो जाएगा।
ए इज द राइट आंसर। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान बनावली सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए सही जवाब। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।